जीनियस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है हमारा गेहूं की फसल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो किसान है, हमारे किसान है, वो गेहूं की फसल में आखिरकार कितना बचा पाते हैं। मतलब उनकी जो शुरू में कॉस्ट होती है, कितना वो मतलब बीज में लगा पाते हैं, कितनी उनकी जुताई में कितने पैसे लग जाते हैं, जो शुरू की कॉस्ट होती है, जो प्रारंभिक खर्च होता है वो उनका कितना होता है, और लास्ट में जो उपज होती है वो कितनी होती है, और कितना वो बचा पाते हैं, मतलब उनकी फसल से वो कितना बचा पाते हैं। तो आज हमारा एक पूरे गणित के रूप में हम बात करेंगे कि वो कितना बचा पाते हैं। तो हम फर्स्ट जो अब बात करते हैं गेहूं की, हम गेहूं की बात करते हैं। गेहूं में जो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि गेहूं फसल में हमने जुताई की बात करते हैं। तो गेहूं की जब हम फसल बोते हैं तो किसान जो होता है वो शुरू में समथिंग 2 जुताई करता है। कोई कोई किसान अलग अलग जगह की अलग अलग वो रहती है, समथिंग कोई 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 करता है, लेकिन हम मिनिमम मान के चलेंगे कि कितनी जुताई करता है, 2 जुताई वो करता है। कितनी करता है? 2 जुताई वो करता है। अब हम इस टाइम की बात करें, जो प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो समथिंग 1 जुताई का जो मिनिमम खर्च आता है वो आ जाता है 1600 रुपए। कितना आता है? 1600 रुपए आता है। कितने हेक्टेयर के लिए हम बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 1 हेक्टेयर के लिए। हम बात कर रहे हैं एक छोटे किसान के लिए कि एक छोटा किसान समथिंग कितना अपना कमा पाता है। तो हम 1 हेक्टेयर के लिए बात करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, 4 बीघा समथिंग कहते हैं, 4 बीघा कहते हैं। और हम इसे एकड़ में बात करें तो कितना हो गया एकड़ में? 2.47 एकड़ हो गया। 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं तो 2 जुताई हो गई। तो 2 जुताई में कितना हो गया? ये 3200 रुपए हो गए। कितना हो गए? 3200 रुपए हो गए। 2 जुताई के बाद हम बात करते हैं कि 2 जुताई अब हमारी हो गई। 2 जुताई के बाद किसान क्या करता है? पाटा लगाता है, मतलब खेत को समतल करता है। क्या लगाता है? दूसरा हम पहले तो हम जुताई करते हैं खेती, दूसरे क्या करते हैं? पाटा लगाते हैं। पाटा लगाना, पाटा लगाता है 1 हेक्टेयर में। जो पाटा लगाने की जो कॉस्ट आती है वो आती है समथिंग 1200 रुपये। कितनी आती है? 1200 रुपये जो कॉस्ट आती है पाटा लगाने की, 1200 रुपये 1200 रुपये आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब पाटा लगाना हो गया, पहले जुताई होगी, पाटा लगाना हो गया। अब हम बात करते हैं कि पाटा लगाने के बाद हम क्या करते हैं? क्यारी बनाते हैं। क्या करते हैं? क्यारी बनाते हैं। क्यारी बनाना, और ये किससे बनती है क्यारी बनाना? ट्रैक्टर से। और उसका खर्च कितना आता है? तो उसका खर्च आता है मिनिमम कितना? 800 रुपए। ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मतलब एक समथिंग कि कहीं अब कहीं पर रेट ज्यादा भी हो सकती है, कहीं पे कम भी हो सकती है। हम एक मिनिमम बात कर रहे हैं कि कितनी हो सकती है, मतलब एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो वो कितना हो गई? 800 रुपया समथिंग हो गई क्यारी बनाना। क्यारी के बाद हम बात करते हैं बीज। बीज तो जो हमारा 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में जो बीज गिरता है वो गिरता है समथिंग 100 किलोग्राम। कितना गिरता है? 100 किलोग्राम। अब कहीं पे 120 किलोग्राम गिरेगा, कहीं पे 80, कहीं पे 90, लेकिन हम मतलब एक नॉर्मल मान के चल रहे हैं कि 100 किलोग्राम क्या होता है? हमारा बीज होता है। तो जो हमारा 1 किलोग्राम आज की हम रेट मान के चले, जो 1 किलोग्राम होता है उसकी जो अभी रेट चल रही है वो चल रही है समथिंग 80 रुपए। एक बात करें तो क्योंकि हमारा जो 1 किलोग्राम, जो 25 किलोग्राम का एक कट्टा आता है, 25 किलोग्राम का क्या आता है? कट्टा आता है। वो कितने का आता है? समथिंग 2000 रुपए का। कितने का आता है? 2000 रुपए का आता है। तो 1 किलोग्राम कितना? 80 रुपए का। तो अब हम बात करें कि 100 किलोग्राम कितने का हो गया? 100 किलोग्राम कितने का हो जाएगा? जब 1 किलोग्राम 80 रुपए का आता है तो 100 किलोग्राम कितना का हो जाएगा? 8000 रुपए का हो जाएगा। मतलब कि 1 हेक्टेयर में कितने रुपए का बीज चाहिए हमें? 8000 रुपए का बीज चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं पानी की, कि हमें पानी कितना चाहिए होता है। पानी की तो पानी आप सभी को पता होगा कि कम से कम 5 या 6 सिंचाई गेहूं में चाहिए होती है। कितनी सिंचाई? 5 या 6 सिंचाई। 5 या 6 सिंचाई गेहूं में चाहिए होती है। एक सिंचाई की हम बात करें कि एक सिंचाई में कितना खर्च आता है, तो एक सिंचाई में जो हमारे अभी की प्रेजेंट टाइम में वो ले रहे हैं 4800 रुपए समथिंग। कितने ले रहे हैं? 4800 रुपए ले रहे हैं। तो हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 6 सिंचाई हमारे कुल में लगने वाली है। तो हम जब 4800 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा? वो 28800 समथिंग आएगा। तो हम 28800 को 29000 मान लेते हैं। एक बार कितना मान लेते हैं? 29000 हम इसे मान लेते हैं। मतलब हमारा पानी का कितना खर्चा आया?
6 सिंचाई में वो आया हमारा 29,000। और ये कितने 29,000 कितने का है? ये हमारा है 6 मंथ का, क्योंकि गेहूं की फसल होती है जो पूरे 6 मंथ में तैयार होती है। और 6 मंथ में हम कितनी सिंचाई करते हैं? 5 से 6 बार करते हैं। तो ये हमारा 29,000 है, जो कितना है? वो 6 मंथ का आया है सिंचाई का। एक चीज जो हमारी रह गई है वो है बीज बुआई में। जो जब हम बीज लेते हैं तो उसकी बुआई करते हैं, तो उसकी बुआई में तो ट्रैक्टर लगता है, तो उसकी जब उसकी बुआई करते हैं तो उसमें जो खर्चा आता है वो आता है समथिंग 2,000 रुपए का। तो इसको हम बाद में जोड़ लेंगे, क्योंकि ये आता है 2,000 रुपए समथिंग खर्चा। पानी के बाद हम जो बात करते हैं छठे टॉपिक की, पानी के बाद आता है हमारा खाद। और खाद में हम क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं तो यूरिया कितना डालता है? तो समथिंग 8 कट्टे जो है वो 1 हेक्टेयर में डालते हैं। कितने डालते हैं? 8 कट्टे डालते हैं 1 हेक्टेयर में। और एक कट्टा होता है वो अब के टाइम में होता है 50 किलोग्राम का। कितना होता है? 50 किलोग्राम का। और जो 1 कट्टा आता है वो कितने रुपए का आता है? 1 कट्टा आता है समथिंग 300 रुपए का। अभी जो प्राइस मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 300 रुपए मिल रही है। तो 8 कट्टा कितने रुपए हो गए? 8 कट्टा हो गए, 8 इंटू कितने कर लेंगे? 300। तो ये हो गया हमारे 2400 रुपए। मतलब कि हमारे खाद का जो यूरिया का खर्चा आया वो कितना आया? 2400 रुपए आया। साथ में अगर हम पॉइंट की बात करें, खाद के बाद हम क्या करें? खाद के बाद हम बात करेंगे कटाई की, कि कटाई में कितना खर्चा आता है। किसकी बात करेंगे? कटाई में कितना खर्चा आता है। कटाई में समथिंग कितने आदमी चाहिए होते हैं 1 हेक्टेयर में? तो 40 व्यक्ति हमें चाहिए होते हैं, 40 आदमी हमें चाहिए होता है फसल को काटने के लिए। तो 40 आदमी हमें चाहिए होते हैं। और 40 आदमी जो आज की मजदूरी की जो रेट है वो चल रही है 350 रुपए हम मान चल रहे हैं। अभी कहीं कहीं जगह अलग भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है, 450 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, लेकिन हम मिनिमम मान के चल रहे हैं कि 350 रुपए 40 कैंडिडेट के इतने आ रहे हैं कटाई में 1 हेक्टेयर के लिए। तो ये 350 रुपए है, तो हम 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 350 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गए हमारे समथिंग 14,000 रुपए। कितने आ गए? 14,000 रुपए। तो कटाई में हमारा कितना खर्च होने वाला है? 14,000 रुपए। हम बात कर लेते हैं जो हमारा 8वां टॉपिक हो थ्रेसिंग की। क्या है? थ्रेसिंग। क्या बात कर लेते हैं? थ्रेसिंग की, कि हमारा थ्रेसिंग में कितना खर्च होने वाला है। तो थ्रेसिंग जो होती है वो घंटे के हिसाब से लेते हैं, तो हम इसका मान लेते हैं कि वो कितना लेता है? 4,800 रुपया हम मान लेते हैं। हमने निकाल रखा है कि हमारे यहाँ घंटे के हिसाब से लेते हैं कि थ्रेसिंग में कितने क्या घंटे हो गए। सब जगह अलग अलग रेट होती है, लेकिन हमने इतना माना है कि 4,800 समथिंग हमने थ्रेसिंग माना है। ये हमारा जो है पूरा वो क्या है? हमारा ये लागत है किसकी फसल में? गेहूं की फसल में। ये हमारी पूरी लागत है कि हमने सर्वप्रथम 2 जुताई का 1600 रुपए, 1 जुताई 1600 रुपए लगाए। 2 जुताई में हो गए 3200 रुपए, क्योंकि गेहूं की फसल होते हैं तो जुताई करते हैं तो 3200 रुपए हो गए। कितने? 1 हेक्टेयर के लिए। फिर हम उसमें जो भूमि है उसको समतल करते हैं, मतलब उसको पाटा लगाते हैं। कितने रुपए में हो गए? हमारे 1200 रुपए में हो गई। अब बात करते हैं क्यारी बनाते हैं। क्यारी बनाने में कितना हो गया? हमारे 800 रुपए हो गए। क्यारी बनाने के बाद हम बीज बोते हैं, तो हमने बीज बोने की जो ट्रैक्टर लगता है जो बीज बोने के लिए, उसमें यह लिख रहा है 2,000 रुपए। बीज बोने के बाद हम पानी की बात करें तो गेहूं की फसल में 5-6 पानी लगते हैं, सिंचाई होती है, तो 6 सिंचाई के हमारे कितने हो गए? 28,800, मतलब 29,000 के समथिंग हम मान लेते हैं। 29,000 अलग अलग जगह अलग अलग रेट होती है, तो हम 29,000 रुपये मान लेते हैं। खाद की बात करें, खाद में यूरिया डलता है। यूरिया के बाद हम जाइंक वगैरह भी डालते हैं, लेकिन हम उसका कभी कोई डालता है कोई नहीं डालता। हमने यूरिया माना है। तो यूरिया के कितना समथिंग 8 कट्टा या 9 कट्टा हम डालते हैं, तो 8 कट्टा हम मान रहे हैं 1 हेक्टेयर के लिए। तो 1 कट्टा कितना था? 50 किलोग्राम का आता है। और कितने रुपए का आता है? 300 रुपए का समथिंग मानते हैं। तो 8 कट्टा कितना हो गए? 2400 रुपए को हो गए। कटाई की बात करें तो हम 40 आदमी मान रहे हैं, 40 आदमी समथिंग गेहूं की फसल की कटाई के लिए एक पर्याप्त है। तो कितने हो गए? 14,000 के हो गए। थ्रेसिंग हम मान रहे हैं कि ये कितने हो गए? 4,800 रुपए की बात करें तो ये क्या हो गई? ये एक गेहूं की फसल की पूरी लागत हो गई, कि गेहूं की फसल में करने के लिए कि क्या हो गया? पूरी लागत हो गई कि कितने पैसे हमारे गेहूं की फसल में लगने वाले हैं। तो ये टोटल हम बात करते हैं कि टोटल कितने हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जुताई हमारी रहने वाली है वो रहने है 3200। तो क्या है? 3200 प्लस क्या है? हमारे पाटा लगाना कितना है? 1200 रुपए। 1200 प्लस 1200 के बाद क्यारी बनाने में कितने खर्चा आ रहा है हमारा? 800 रुपए। तो 800 रुपए हम प्लस कर लेते हैं।
800 के बाद बीज में कितना खर्चा आता है? 8,000 रुपए। कितने का आता है? 8,000 रुपए का हमारा बीज हो गया प्लस 8,000 रुपए के बीज के बाद हम पानी की बात करते हैं, कितना हो गया? 29,000 रुपए का हमारा पानी हो गया। कितना हो गया? 29,000 रुपए का हमारा पानी हो गया। 29,000 के बाद जो हमारा खाद होता है यूरिया, वो कितने का पड़ गया हमारा? 8 कट्टे 2,400 रुपए का पड़ गए। तो 2,400 हम प्लस कर लेते हैं। 2,400 प्लस के बाद कटाई में कितने आदमी चाहिए? 40 आदमी। कितना हो गया उसका? 14,000 रुपया। तो 14,000 रुपये हमारे इसके रहने वाले हैं। 14,000 रुपये के बाद थ्रेसिंग की हम बात कर लेते हैं। 4,800 रुपये इसके हो गए। 4,800 के बाद 2,000 रुपये जो बीज बुआई में लगते हैं उसके, तो 2,000 रुपये और जोड़ लेते हैं हम, 2,000 रुपये। तो जो हमारा कुल खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 65,400 रुपये। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? 65,000 रुपये मान लेते हैं। क्या मतलब? 65,000 समथिंग। मतलब कि लगभग 65,000 रुपये जो है वो किसान की क्या आ जाती है? गेहूं को उगाने में एक लागत आ जाती है कि 65,000 रुपये उसके लग जाते हैं गेहूं की फसल तैयार करने में। कितने महीने में? 6 महीने में। कितने लग जाते हैं? 65,000 रुपये। अब जो हम बात कर लेते हैं उपज की, बात कर लेते हैं कि उसकी उपज में कितने पैसे रहने वाले हैं। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं कि इसके जो पूरी लागत है वो 65,000 रुपये आ गई, इसका हम ध्यान रखते हैं। अब हम बात करते हैं उपज की। उपज की अब हम बात करते हैं कि उपज कितने रहने वाली है गेहूं की फसल में। तो गेहूं की जो फसल है, तो जो हम 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, तो 1 हेक्टेयर में जो गेहूं की फसल में उपज रहती है वो रहती है समथिंग 40 से 50 क्विंटल। कितनी रहती है? 40 से 50 क्विंटल रहती है। तो हम मान लेते हैं कि 45 क्विंटल जो हमारे गेहूं की उपज में रहने वाली है, क्या रहने वाली है? दाने की उपज रहने वाली है। ये क्या है? दाने। भूसे की हम बात नहीं कर रहे, जो चारा होता है भूसा होता है उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम दाने की बात कर रहे हैं कि 45 क्विंटल वो है जो हम मान लेते हैं कि ये क्या है? हमारी उपज है। आज की हम जो रेट माने कि आज क्या भाव चल रहा है, तो वो समथिंग चल रहा है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। क्या चल रहा है? 2,500 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। मतलब 1 क्विंटल के कितना? 2,500 रुपए। तो 45 इंटू क्या कर लेते हैं? 2,500 कर लेते हैं। तो 45 इंटू 2,500 करेंगे तो ये रहने वाला है, कितना रहने वाला है? 1,13,000 रुपए। तो 45 इंटू 2,500 हम करेंगे तो ये कितने रहने वाला है? 1,13,000 रुपए। तो ये क्या हो गया? हमारे दाने की उपज की कीमत हो गई। कितने का होने वाला है? 1,13,000। अब हम बात कर ले भूसे की। भूसे की, हमारे चारे की बात कर लेते हैं कि वो कितने का रहने वाला है। हम चारे या भूसे की बात करें कि कितना होता है, तो एक हेक्टेयर है उसमें हम अगर चारे की बात करें तो समथिंग कितना होता है? 6,000 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 6,000 किलोग्राम होता है। और जो आज की रेट है वो 1 किलोग्राम कितने की है? किलोग्राम हम बात करें 1 किलोग्राम की हमारी रेट क्या रहने वाली है? तो है 12 रुपए। तो 12 रुपए कितने? 1 किलोग्राम की। तो 6,000 किलोग्राम का कितना हो गया? 6,000 इंटू 12, तो ये कितने रुपए हो गए? ये कितने हो गए? 72,000 रुपए हो गए। तो हमारे जो दाने की उपज में है वो कितने हो गए? 1,13,000 हो गए। और जो भूसे की उपज है उसमें पैसे कितने हो गए? 72,000 हो गए। तो हम 1,13,000 और 72,000 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 1,13,000 प्लस कितना? 72,000। तो ये कितने हो गए? 13,000 प्लस कितने? 72,000 कर दें तो 1,75,000 प्लस कितने? 72,000। तो ये हो गए 1,85,000। कितने हो गए? 1,85,000। जो हमारा 1,85,000 है ये क्या है हमारी? ये हमें लाभ प्राप्त हुआ है, इससे मतलब ये हमारी उपज है 1,85,000। और जो हमारा खर्चा आया है वो कितना आया है? हमारा 65,000 रुपया है। तो हम 65,000 को क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। 1,85,000 में से किसको माइनस करेंगे हम? 65,000 को माइनस करेंगे। 1,85,000 माइनस 65,000, तो ये हमारा हो गया 1,85,000 माइनस 65,000। ये हो गया 1,20,000 रुपए। तो ये 1,20,000 रुपए है, ये क्या हो गया? हमारा सीधा लाभ हो गया। लेकिन ये 1,20,000 रुपए है, ये कितने महीने की कमाई है? ये है 6 महीने की कमाई। कितने की? 6 महीने की कमाई। अब इसको देखते हैं हम 1 महीने में कि 1 महीने में कितनी कमाई हो रही है। तब अगर 1 महीने की बात करें तो हम क्या करते हैं? महीने की कमाई में देखेंगे तो 6 का इसमें भाग दे देंगे। तो 6 जब 6 का हम इसमें भाग देंगे 1,20,000 रुपए में, तो ये आ रहा है 20,000 रुपए। कितना आ रहा है? 1 महीने का
20,000 रुपए। अब आप सोचेंगे कि जो किसान है वो महीने में कितना कमा रहा है, 20,000 रुपए कमा रहा है। लेकिन अब ये 20,000 रुपए किसान में मतलब कि ये पूरा उसका लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है अभी बहुत खर्चे हैं। जैसे कि जब गेहूं को खेत से घर लाया जाता है तो उसमें कॉस्ट करती है। जब क्या करते हैं खेत से, खेत टू होम, तो उसका पैसा इसमें लगता है। जब हम घर से मंडी में ले जाते हैं तो उसका किराया का लगता है, तो मंडी का पैसा इसमें प्लस कर दो। और जो बात करें किसान की मेहनत का पैसा लगता है, तो इसमें आ जाती है किसान की मेहनत, किसान की मेहनत आ जाती है, प्लस किसान के परिवार की मेहनत, क्योंकि पूरी फैमिली इसमें लगी रहती है 6 महीने तक, तो किसान में पारिवारिक मेहनत आ जाती है। तो ये सभी मेहनत इसमें 20,000 रुपए में 6 महीने जो है वो है इंक्लूड है। खेत में किसान की पूरी मेहनत है, किसान की पूरी पारिवारिक मेहनत है। एक महीने की जो किसान है वो 20,000 रुपए कमा रहा है। लेकिन अब ये 20,000 रुपए आपको दिख रहे हैं कि 20,000 रुपए हैं, लेकिन अब मानो भी इसमें क्या है 20,000 रुपए तो है, लेकिन जो किसान है उसकी जो जमीन की लागत है, क्योंकि जब किसान वो करता है तो उसकी जमीन की लागत भी लगती है, वो इसमें नहीं मिल पा रही। क्योंकि अगर यूं मान लो किसान इस जगह मेहनत ना करके, खेत में मेहनत ना करके और उस जमीन को किराए पे देके नहीं दूसरी मेहनत करे, तो इतने पैसे तो वो महीने के जब भी कमा लेगा 20,000 रुपए। तो प्लस में उसका वो खेती में जो पैसा आएगा, जो उसके किराए से आएगा वो अलग आएगा, तो इससे वो ज्यादा पैसा हो जाएगा। मतलब इसमें से किसान को तो घाटा है 20,000 रुपए में, क्योंकि वो अलग जगह काम करेगा तो तभी कमा ले 20,000 रुपए, तो तभी कमा ले अलग से काम कर, प्लस उसका वो जो जमीन का किराया वो भी आ जाता है। लेकिन अब जो ये कमा रहा है वो कुल में 20,000 रुपए कमा रहा है और इसको किराए पे देके तो वो ज्यादा कमा लेगा, तो इसमें क्या है, इसका किसान का घाटा है। अगर हम बात करते हैं कि ये एक स्वामीनाथन जी है जो हमारे हरित क्रांति के जनक है, उसमें क्या एक रिपोर्ट बताई थी, तो रिपोर्ट क्या थी हम उस पर बात कर लेते हैं। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट की बात करें हम, रिपोर्ट की कि स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट की बात करें तो स्वामीनाथन ने कहा था कि जो हमारी प्रारंभिक जो खर्च होता है, क्या होता है प्रारंभिक खर्च, मतलब कि जो हमारा प्रारंभिक जो खर्चा था कितना आया था, 65,000 रुपए आया था। कितना आया था, 65,000 रुपए। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि जो प्रारंभिक खर्च आता है उससे समथिंग 1.5 गुना ज्यादा किसान को उससे प्राप्त होना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए, उसकी लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। ये किसने कहा था, स्वामीनाथन ने कहा था। उसकी रिपोर्ट में स्वामीनाथन ने कहा था कि 65,000 रुपए प्रारंभिक जो खर्च होता है किसान का, उससे 1.5 गुना किसान को मिलना चाहिए। स्वामीनाथन ने 2 रिपोर्ट तैयार की थी। क्या तैयार की थी, एक तो A2 क्या हो गया हमारा प्रारंभिक खर्च हो गया, क्या हो गया प्रारंभिक खर्च, प्रारंभिक खर्च हो गया, प्लस FL क्या हो गया हमारा प्रारंभिक खर्च हो गया। FL क्या हो गया, ये FL क्या है पारिवारिक खर्च है, मतलब पारिवारिक श्रम है। क्या हो गया, ये क्या है पारिवारिक श्रम, जो परिवार द्वारा खेत में मेहनत की जाती है वो क्या है FL है। तो जो अभी MSP चल रही है वो किस पे आधारित चल रही है, इस पे आधारित चल रही है। मतलब कि जो MSP की रेट निर्धारण की जाती है वो इस पे की जाती है कि उसका जो प्रारंभिक खर्च है, मतलब कि गेहूं की फसल को बोने में कितना खर्च आ रहा है उस पे, प्लस जो परिवार का श्रम होता है उस पे वो जोड़ के नहीं तब MSP निर्धारण करते हैं। तो MSP की जो रेट काटते हैं वो किस आधार पर काटते हैं कि प्रारंभिक खर्च, मतलब गेहूं की फसल को प्रारंभिक खर्च कितना आ रहा है, प्लस में उसकी पारिवारिक श्रम, मतलब परिवार में जब वो श्रम करेंगे कितने जने उसमें काम करेंगे उसका श्रम जोड़ के नहीं तब MSP की रेट का निर्धारण किया जाता है। लेकिन स्वामीनाथन जी ने कहा था कि जो MSP है वो किस पे निर्धारण होना चाहिए कि A2, मतलब कि प्रारंभिक खर्च तो है ही, प्रारंभिक खर्च तो है ही, प्लस FL मतलब पारिवारिक श्रम, प्लस इसमें आ जाता है क्या आ जाता है, क्या आ जाता है जमीन का किराया। क्योंकि अगर जिस जमीन पे हम कर रहे हैं भाई उस जमीन का किराया तो लगेगा जिस जमीन, क्योंकि अगर जैसे यूं मानो कहीं 20,000 रुपए तो अलग जगह से भी कमा ले, जमीन को किराए पे देके नहीं, तो जमीन का किराया भी तो जुड़ा हुआ है, तो जमीन का क्या हो गया किराया हो गया, प्लस क्या हो गया ब्याज हो गया। क्योंकि किसान के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एकदम में इतने पैसे लगाते हैं, तो वो क्या करता है ब्याज में पैसे लगाता है, तो ब्याज उसको देगा जब बाद में फसल हो जाएगी तो ब्याज भी देगा, तो वो क्या गया ब्याज के पैसे हो गए। जब स्वामीनाथन जी ने कहा था कि जो अभी क्या करता है MSP इस रेट पे निर्धारण करता है, मतलब पारिवारिक श्रम प्लस प्रारंभिक खर्च को जोड़ के नहीं तब MSP का निर्धारण करता है सरकार। लेकिन स्वामीनाथन जी ने कहा था कि सरकार को इस नियम पर जो इस रिपोर्ट है इस पर MSP का निर्धारण
करना चाहिए। उसमें स्वामीनाथन जी ने बताया था कि जो प्रारंभिक खर्च है प्लस एफ एल क्या हो गया, उसका परिवार का श्रम हो गया, प्लस जमीन का जो किराया है, भाई जमीन का किराया भी तो जुड़ना चाहिए, तो जमीन का किराया प्लस उसका ब्याज भी जुड़ना चाहिए। तो इस आधार पर एमएसपी का क्या होना चाहिए, निर्धारण होना चाहिए। मतलब इस आधार पर एमएसपी जो ब्याज जो एमएसपी का एमएसपी की मूल्य राशि इस आधार पर निर्धारण होना चाहिए। लेकिन अभी के टाइम पे जो एमएसपी निर्धारण हो रही है वो किस आधार पर हो रही है, इस आधार पर हो रही है। तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि जो एमएसपी का किसानों के लिए जो निर्धारण है वो इस आधार पर किया जाए। स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है वो इस आधार पर है कि जो किसानों को जो लाभ प्राप्त होगा वो इस आधार पर होगा क्योंकि उनका जमीन का किराया भी नहीं दिया जा रहा, ना उनको ब्याज दिया जा रहा है, उनका सिर्फ पारिवारिक श्रम और प्रारंभिक खर्च उन्हें दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा बात रखे कि जो एमएसपी का निर्धारण है वो प्रारंभिक खर्च, जमीन का किराया, ब्याज इस आधार पर निर्धारित हो, ना कि इस आधार पर एमएसपी का निर्धारण हो। तो हमने अभी इस वीडियो में समझा कि गेहूं का जो हमारी लागत कितनी है और इसमें किसान कितना बचा पाता है, कितना उसका श्रम होता है, कितनी उसकी बचत होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, लोगों तक इस पहुंचाएं कि किसान का कितनी मेहनत होती है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक जरूर दबा दें। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।